Welcome back, guys. Welcome back to the MCQ series part 3 of our MCQ series. तो हमने इससे पहले 30 क्वेश्चंस अराउंड 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करें डायलिसिस के. तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और फर्दर MCQs जो डायलिसिस से रिलेटेड है उनको डिस्कस करेंगे. सो मूविंग ऑन टू आवर 31st क्वेश्चन. लेट्स गो. सो 31st क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चूज़ द ग्रुप बिलो दैट कंटेन्स द डायलिसिस डिलीवरी सिस्टम मॉनिटर्स. तो इनमें से एक ग्रुप को चूज़ करिए जो डायलिसिस डिलीवरी सिस्टम के मॉनिटर्स को डिस्क्राइब करता है प्रॉपरली. तो ऑप्शन ए इज़ टेम्परेचर, वीनस प्रेशर, फ्लो रेट. ऑप्शन बी इज़ ब्लड एंड डायलिसिस फ्लो रेट. ऑप्शन सी इज़ कंडक्टिविटी, पीएच, फ्लो रेट. ऑप्शन डी इज़ ब्लड लीक, पीएच एंड आर्टीरियल प्रेशर. सही ग्रुप को आप चूज़ करिए, सही ऑप्शन को आप चूज़ करिए, एक कॉपी पे लिखिए एंड वी विल सी द एक्सप्लेनेशन. ओके, मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कंडक्टिविटी, पीएच एंड फ्लो रेट. तो कंडक्टिविटी, पीएच एंड फ्लो रेट आर द राइट आंसर. द डायलिसिस डिलीवरी सिस्टम मॉनिटर्स राइट डिलीवरी डायलिसिस डिलीवरी सिस्टम के मॉनिटर्स हमारा कंडक्टिविटी, पीएच और फ्लो रेट ही होता है एक्चुअल में. ब्लड कभी भी पार्ट नहीं होगा और टेम्परेचर हो सकता है, वीनस प्रेशर नहीं होता. ब्लड लीक कभी नहीं होगा हमारा डायलिसिस डिलीवरी सिस्टम का पार्ट. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32. ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव प्रेशर. इनमें से कौन सी वाले सेगमेंट में हमारी ब्लड ट्यूबिंग के प्रेशर नेगेटिव होगा? ऑप्शन ए वीनस कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है वीनस एंड आर्टीरियल, ऑप्शन सी कह रहा है आर्टीरियल, ऑप्शन डी कह रहा है प्री डायलाइजर प्रेशर. सही ऑप्शन को आप टिक करें ईमानदारी के साथ और फिर हम एक्सप्लेनेशन को देखेंगे. ओके, सो मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. नेगेटिव प्रेशर हमेशा हमारी जो आर्टीरियल सेगमेंट होती है उसके अंदर ही होता है आमतौर पे. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. ये आप देख सकते हैं हमारा प्री पंप आर्टीरियल सेगमेंट, फिर पंप के बाद जो प्रेशर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है. फिर जब डायलाइजर्स के अंदर से ट्यूबिंग हॉल ऑफ ब्लड जब भी जाता है तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है, तो प्रेशर ड्रॉप हमें देखने को मिलता है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 कहता है मिसिस सुमित्रा is a 40-year-old woman whose kidneys are failing due to hypertension. She does not have a diabetes or cardiac problem. If her blood vessels are in good conditions, what type of access is preferable? अब उनकी ब्लड वेसल्स अच्छी कंडीशन के अंदर है, उनको ना डायबिटीज़ है ना कुछ और है, उनमें से कौन सा एक्सेस सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होगा उनकी इसमें? तो बेस्ट, बहुत बेसिक आंसर है. आप अपने आंसर को टिक करें एंड वी विल मूव टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. तो आंसर विल बी आर्टेरियल वेनस फिस्टुला. गोल्ड स्टैंडर्ड फिस्टुला होता है हमारा डायलिसिस वेस्कुलर एक्सेस. तो हमेशा ए बी फिस्टुला विल बी द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं. व्हेन असेसिंग अ फिस्टुला और ग्राफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी लिसन फॉर प्रायर टू स्टार्टिंग अ डायलिसिस. तो जब भी हम फिस्टुला और ग्राफ्ट को असेस कर रहे होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा होता है उनमें से, तो इनमें से कौन से चीज़ को हमें लिसन करना होता है प्रायर डायलिसिस से? तो हमें क्या देखना होता है? ब्रीथ को सुनना पड़ेगा, हमें स्टेनोसिस को देखना पड़ेगा, हमें थ्रिल को देखना पड़ेगा, हमें स्टील सिंड्रोम चेक करना पड़ेगा. तो अब ये बात कर रहा है इसके अंदर लिसनिंग की. अपने सही आंसर को टिक करें. वी विल मूव टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. सो ऑप्शन बी विल बी सिनोसिस. असेसिंग जब भी हम फिस्टुला की करते हैं तो हमें थ्रिल वगैरह हमेशा देखना चाहिए, और थ्रिल वगैरह अगर सही नहीं होगा तो हमें पता लग जाएगा कि सिनोसिस होगा कहीं ना कहीं. तो द आंसर विल बी सिनोसिस. क्वेश्चन नंबर 35 says which of the following are possible complications of flipping the needle in AVF cannulation. जब भी AVF कैनुलेशन के दौरान नीडल्स को एकदम से ऐसे फ्लिप कर दिया जाता है तो उसका पॉसिबल क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है? चूज़ एज मैनी एज अप्लाई. इनमें से जितने ऑप्शंस राइट हैं उनको आप टिक मार्क करिए. सो अपने आंसर्स को टिक करें एंड वी विल मूव टू द एक्सप्लेनेशन. मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन. अगर हम फ्लिपिंग करते हैं नीडल्स का तो हमें इन्फिल्ट्रेशन देखना पड़ सकता है. हमारी नीडल आर पार हो सकती है ब्लड वेसल्स के, जिसके कारण हीमोटोमा फॉर्मेशन हो सकता है. स्ट्रेचिंग द नीडल होल, जो नीडल होल है वो बड़ा हो सकता है तो वो भी कॉज दिक्कत करेगा.
टीयरिंग इन द लाइनिंग ऑफ वेसल, जो वेसल की लाइनिंग है वो भी फट सकती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट के अंदर। तो ये सारे पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। सील सिंड्रोम नहीं होगा इसका आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36, विच डायरेक्शन शुड द वीनस नीडल बी प्लेस्ड। तो आर्टीरियल नीडल की हम बात जानते हैं सभी, आर्टीरियल दोनों एंटीग्रेड रेट्रोग्रेड कंडीशंस में होते हैं, बट वीनस नीडल्स के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। इनमें से कौन सी डायरेक्शन है? अपना राइट आंसर को लिखिए एंड वी विल मूव टू द आंसर। ऑप्शन इज एंटीग्रेड, ऑप्शन बी नेक्स्ट टू द एनास्टोमोसिस, ऑप्शन सी रेट्रोग्रेड, ऑप्शन डी इन द फ्लो ऑफ ब्लड। सो द आंसर विल बी एंटीग्रेड। एंटीग्रेड वीनस नीडल की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द हार्ट होगी, एंटीग्रेड होगी। आर्टीरियल कैन बी एंटीग्रेड और कैन बी रेट्रोग्रेड टुवर्ड्स द हैंड। Moving to question number 37. Question number 37 says, which of the following is the reason for rotating needle sides on a fistula? तो एक टेक्निक होती है रोटेटिंग नीडल्स की, नीडल साइड्स को रोप लैडर भी बोलते हैं इस टेक्निक को। इसका क्या फ़ायदा रहता है या हमें ये परफॉर्म करते हैं, इसका क्या रीज़न रहता है? ऑप्शन ए इज प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी प्रिवेंट स्टेनोसिस, ऑप्शन सी प्रिवेंट सील सिंड्रोम, ऑप्शन डी प्रिवेंट एनेरिज्म्स। राइट ऑप्शन को टिक करें एंड वी विल सी द आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द आंसर। द आंसर इज प्रिवेंट एनेरिज्म्स। जब भी हम एक ही पॉइंट पे प्रिक करते रहते हैं तो वहाँ की जो वेसल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा वीकन हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी जो वेसल होती है वो रीमॉडल कर जाती है और हमें एनेरिज्म फॉर्मेशन देखने को मिलता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? इन्फिल्ट्रेशन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन। इन्फिल्ट्रेशन की क्या डेफिनेशन है? नीडल आर पार हो चुकी है तो कौन सी स्टेटमेंट सही दर्शाती है उसको? अ पॉकेट ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल, a needle tip that punctures vessels and goes out of other sides, so blood escapes into the tissue. Option C, colonization of bacteria in a graft and osmosis. Option D, mixing of already dialyzed blood with arterial blood in the patient's excess. Option B is the right answer. A needle tip that punctures the vessels and goes out the other side, so the blood escapes into the tissue. जब भी हम needle tip को पंचर कर रहे होते हैं, अगर वो इन्फिल्ट्रेट करगी तो क्या होगा, आर पार निकल जाएगी और ब्लड escape कर जाएगा टिश्यूज़ के अंदर। तो यही हमारा क्वेश्चन था, इन्फिल्ट्रेशन किस चीज़ को, इन्फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन बताइए, डिफाइन करिए। तो ये आंसर है, द नीडल टिप दैट पंचर्स द वेसल्स and goes out to the other side, so the blood escapes into the tissues. Moving to question number 39. Question number 39 says, which of the following is a long term complication of fistula? इनमें से कौन सा long term complication है fistula का? Answer is A, infiltration. Option B is B, thrombosis. Option C is bruit. Option D is recirculation. कौन सा long term complication होगा? सही आंसर को टिक करें अपने कॉपीज़ के अंदर and we will see the explanation. Moving to the explanation, the answer will be thrombosis. Thrombosis long term complication रहता है, हमारी जो वेसल होती है वो ब्लॉक हो जाती है धीरे धीरे करके और फिर हमारा जो फिस्टुला होता है वो फेलियर की ओर चला जाता है, फिस्टुला फेल हो जाता है हमारा। तो इसको रिपेयरिंग सर्जरीज के थ्रू हम ठीक करते हैं। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन हमारा पार्ट 3 MCQ सीरीज़ का 40 क्वेश्चन है ये। तो लेट्स सी व्हाट डज इट सेज। When assessing a fistula or a graft, which of the following need to be felt prior to starting dialysis? जब भी हम फिस्टुला या ग्राफ्ट के असेसमेंट कर रहे होते हैं तो किस चीज़ को फेल्ट हमें प्रायर करना है, डायलिसिस स्टार्ट करने से पहले हम किस चीज़ को देखेंगे? तो पल्स एंड डीप एक्सेस, ब्रूड एंड डीप एक्सेस, ब्रूई एंड पल्स एंड थ्रिल, इनमें से किन चीज़ को आप देखेंगे? अपने सही ऑप्शन को टिक करें एंड वी विल सी द एक्सप्लेनेशन। Moving to the explanation, the answer is option D, pulse or thrill. Pulse and thrill are felt before initiating any dialysis when we are cannulating fistula or graft. तो ये चीज़ हम सबसे पहले नोटिस करते हैं और जो भी पल्स और थ्रिल होती हैं उसके असेसमेंट करते हैं। पल्स और थ्रिल का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, किसके अंदर जो कंटिन्यूस होता है और किसके अंदर वो रुक के होता है, वो आपको पता होना चाहिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है?
Which of the following is the complication that can happen to a graft if the needle sides are not rotated? इनमें से क्या कॉम्प्लिकेशन ग्राफ्स के अंदर देखने को मिल जाएगी अगर निडल साइड हम बार बार रोटेट नहीं कर रहे, एक ही जगह पे बार बार पंचर कर रहे हैं? ऑप्शन ए इज स्टेनोसिस, ऑप्शन बी इज स्यूडोएनेरिज्म, ऑप्शन सी इज स्टील सिंड्रोम, ऑप्शन डी इज इन्फिल्ट्रेशन. सही ऑप्शन को टिक करें एंड वी विल सी द आंसर. मूविंग ऑन टू द आंसर एंड द आंसर इज ऑप्शन बी स्यूडोएनेरिज्म हमें देखने को मिलेगा. इवन इन द ग्राफ्ट्स और इवन व्हेन वी आर टॉक अबाउट द फिस्टुला तो सेम ही है. बार बार अगर आप एक ही साइड पे प्रिक करेंगे तो वहाँ पे हमें एनेरिज्म देखने को मिलेगी. और एनेरिज्म दो टाइप्स की होती है. जनरली हमारे केसेस के अंदर हमें सेकुलर एनेरिज्म देखने को मिलती है और फूसिफॉर्म एनेरिज्म भी कई केसेस में हमें देखने को मिलती है. सूडो एनेरिज्म इज द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन इन कैथेटर्स? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसके थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन कैथेटर्स के अंदर? Option A, wash hands and change gloves prior to touching the catheter. Option B, palpate the skin along the catheter from blood vessel down to the exit side looking for drainage and exit site. Option C, change the catheter dressing. Option D, assess the catheter blood flow. Right option को टिक करें and we will see the answer. Moving on to the answer, moving on to the explanation. The right answer will be washing hand and changing gloves prior to touching the catheter. जनरली कैथेटर्स के अंदर इन्फेक्शन जो होता है वो CRBSI होता है. वो जनरली हम जब टच वगैरह बेयर हैंड नेक्ड हैंड के साथ बेयर हैंड के साथ जब भी टच करते हैं कैथेटर को तो जो हमारे बॉडी के ऊपर जो हमारे फ्लोरा पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक्चुअली वो हब तक पहुंच जाते हैं और वहाँ जाकर कंटेमिनेशन कॉज करते हैं जिसके कारण फिर CRBSI होता है कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन पेशेंट्स के अंदर. इसलिए इस चीज़ को प्रिवेंट करने का बेस्ट उपाय यही होता है कि हम वॉश करें हैंड्स को प्रॉपरली, चेंज करें ग्लव्स को प्रायर टू टचिंग एनी कैथेटर. क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन नंबर 43 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन द पोर्ट कैथेटर प्री डायलिसिस असेसमेंट? कौन सा इनमें से स्टेप है जब हम पोर्ट कैथेटर के प्री डायलिसिस असेसमेंट के अंदर देखते हैं? ऑप्शन ए इज क्लेंसिंग द कैथेटर साइट. ऑप्शन बी कनेक्टिंग द कैथेटर टू द ब्लड लाइन्स. ऑप्शन सी असेसिंग द ब्लड फ्लो रेट थ्रू द कैथेटर. ऑप्शन डी असेसिंग द ईज ऑफ हेपरिन रिमूवल फ्रॉम द सलाइन फ्लशिंग बिफोर कनेक्टिंग द ब्लड लाइन्स. सही ऑप्शन को टिक करें एंड वी विल सी द आंसर. Okay, moving to the answer. The answer is D, assessing the ease of heparin removal and saline flushing before connecting the blood lines. ये हमारा आंसर होगा. Moving to the option number 40. Moving to the question number 44. The instrument used for measuring blood pressure is called. कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ब्लड प्रेशर्स को मॉनिटर करने के लिए? ऑप्शन में से जो भी सही ऑप्शन है उसको टिक करें एंड वी विल सी द आंसर. तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. स्फेगमोमीटर जो होता है वो राइट ऑप्शन है जब भी हम बीपी की मेजरमेंट करेंगे पेशेंट्स के अंदर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 45. इनमें से क्वेश्चन नंबर 45 कहता है रैपिड पल्स ऑफ 104 बीट्स पर मिनट वुड बी इंडिकेटेड टू पेशेंट एज ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, एनर्थीमिया एंड आर्टीरियल फ्लडर. तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, मतलब बिल्कुल टू द फैक्चुअल आंसर है इसका. आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सी कंडीशन है. टिक करें अपने आंसर को एंड वी विल सी द राइट ऑप्शन. तो लेट्स बिगिन, सी द एक्सप्लेनेशन. टैकीकार्डिया विल बी द राइट आंसर. टैकीकार्डिया के अंदर क्या होता है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी के अंदर होता नहीं. जब भी पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक भी होता है तब भी पेशेंट टैकीकार्डिया के अंदर जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर पार्ट 3 of MCQ series. Hope you enjoyed. Do like, share, subscribe our channel. Thank you. Have a nice day.